मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव के निरूपण संबंधी यहाँ चर्चा चल रही थी। यह जीव तीन प्रकार के प्रयोजन सहित कुदेवादिक को पूजता है। इस जीव की तीन प्रकार की मान्यताएं ऐसी दिखाई देती है, जो मान्यताएं खोटी मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं विपरीत मान्यताएं हैं, जो उल्टी मान्यताएं हैं। वे तीन प्रकार की मान्यताएं या तीन प्रकार के प्रयोजन कौन से थे? उनमें से तीसरे प्रयोजन की चर्चा चल रही थी। पहला प्रयोजन मोक्ष के अर्थ, यह जीव देवादिक को पूजता है। दूसरा कहा था परलोक के अर्थ देवादिक को पूजता है, प्रयोजन है इसका परलोक का। और तीसरा प्रयोजन कहा था इस लोक की सुख सुविधाओं के लिए जगत में देवी देवताओं की पूजन भक्ति और आराधना करता है। इस तीसरे बिंदु के अंतर्गत जगत में बहुत सारे कल्पित देव और व्यंतरवासी देवों की चर्चा की जा रही थी, और काफ़ी चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। माने जाते हैं सुख दुख देते हुए, ये बात कल हमने अंतिम चरणों में देखी है कि साहब व्यंतर देव जो दिखते हैं वे सुख दुख देते हुए भी तो दिखाई देते हैं। ये तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि वे सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ये तो दिख रहा है हमारे को। तो बोले सुनो, जो तुम्हारे को दिखाई देता है उसमें वस्तु स्थिति यह है कि ये न तो सुखी करने में समर्थ हैं और न कोई दुखी करने में समर्थ हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पाप कर्म के उदय बिना वे दुखी करने में निमित्त नहीं हो सकते, और हमारे पुण्य के उदय बिना वे सुखी करने में समर्थ नहीं हो सकते। पुण्य का उदय हो तो सुखी करते हुए से दिखाई देते हैं, पाप का उदय हो तो दुखी करते हुए से दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने आपके बीच में यहाँ कही थी, देखिए बहुत गहराई से समझने योग्य बात है कि ये जीव पाप के उदय से भी दुखी नहीं होता। व्यंतरादिक दुखी करते हैं, ये तो बहुत दूर चले गई बात। पाप के उदय से भी यह जीव दुखी नहीं होता। पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होता। पाप का उदय होता है और फिर यह जीव उसके साथ में जुड़ान करता है, उसके साथ में मिलान करता है, तो यह जीव दुखी होता है। ऐसा जगत में देखा जाता है। टोडरमल जी ने ये और कह दिया कि इनके मानने से सुखी दुखी तो होगा नहीं, और उल्टा रोग लगता है और कार्य की सिद्धि कुछ होती नहीं है। इसलिए और फिर यह भी कहा कि ये जो कल्पित देवादिक है, कहीं कहीं इनके चमत्कार देखे जाते हैं, कहीं कहीं इनके अतिशय देखे जाते हैं, और अतिशयों को देख करके जो अज्ञानी ना समझ व्यक्ति होता है वो ऐसा सोचने लगता है कि वह ये कर रहे हैं, व्यंतर कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, देव कर रहे हैं, इनके द्वारा किया हुआ है। ऐसी इसकी मान्यता रहती है कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया और इससे हमारा भला हो गया। बोलो कितनी बड़ी मिथ्या मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को तोड़ने की चर्चा चल रही है। कल हमने व्यंतरों के स्वरूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात की थी। आज मैं आपके बीच में कुछ विशेष चर्चा करने वाला हूं व्यंतरों के कार्य।
व्यंतरों के कार्य कितने हैं। कार्य कितने माने व्यंतर क्या क्या कर सकते हैं, कितना काम करते हैं व्यंतर। और फिर मंत्रों के प्रभाव की कुछ चर्चा करेंगे, मंत्र शक्तियों की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखिए पेज नंबर है 170, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 170 नंबर पेज देखिए। इस 170 नंबर पेज का दूसरा पैराग्राफ है। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की, वे प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। देखो थोड़ा पढ़ूंगा, ज़्यादा समझाता हुआ चलूंगा, आपके समझ में आती रहेगी बातें। उपयोग एकाग्र करके सुनना और निष्पक्ष भाव से सुनना। किसी देवी देवता का विरोध नहीं है, किसी से किसी तरह की कोई नाराजगी और झगड़ा नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को पंडित जी साहब यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और वस्तु स्थिति क्या है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई ऐसा हम सुनते हैं कि वो भक्तों की सहायता की, उन्होंने परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की और प्रत्यक्ष दर्शन दिए, ये भी दिखता है। लोग कहते हैं इस तरह की बातें। अरे अन्य मत में तो कहते ही हैं, कहीं कहीं तो हमारे दर्शन में भी भक्ति स्तुतियों में थोड़ा बहुत कर्तावाद का पोषण करते हुए कह देते हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, भक्त की सहायता करने के लिए आ गए, क्या सहयोग करने के लिए आ गए साहब। आपको पता है सीता की जिस समय अग्नि परीक्षा हो रही थी ना, उस समय अग्नि का जल करने के लिए देव लोग आ गए थे। तो बोला हमारे शास्त्रों के अंदर ये बात कही है कि नहीं कही है? अपने शास्त्रों के अंदर कही है। देखो देव लोग आ गए थे साहब, देव लोग आ गए थे सीता की अग्नि परीक्षा के समय। देव लोग सहायता करने के लिए आते हैं भक्तों की। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है बंधुओं बीच में, अग्नि परीक्षा के लिए तो देव आ गए थे, लेकिन जब सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था तब सारे देव कहाँ सो गए थे? ये बतलाइए। उस समय देव लोग कहाँ चले गए थे? सोचा है कभी आपने ऐसा? लगता है आपको ऐसा? उस समय देव लोग कहाँ चले गए जब रावण उठा करके ले जा रहा था? भक्त तो उस समय भी थी ना सीता। 50 प्रसंग में आपको ऐसे बतला सकता हूं, जब भक्तों के ऊपर संकट आए तब उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर सहायता करते हुए भी दिखाई दिए। सोने का हार बना दिया, नाक का हार बना दिया, सूली का सिंहासन बना दिया। अरे ऐसी परिस्थिति क्यों क्रिएट होने दी उनके साथ में? बोलो। बचपन से लेकर जन्म के पहले से, ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों के जन्म के पहले से 9 महीने पहले से रत्नों की बरसात करते रहे। गर्भ कल्याणक बनाने के लिए आ गए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए आ गए। लेकिन जिस समय पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा था, उपसर्ग शुरू हुआ था, उस समय कहां चले गए थे? जिस समय ऋषभदेव को 6 महीने तक रोजाना, 6-7 महीने तक रोजाना घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे ऋषभदेव, उस समय कहां चले गए थे? ये बताओ। समझ में आती है कि नहीं बात? उस समय कहां चले गए थे? तो आपको स्पष्ट रूप से ये बात ख्याल में आएगी कि भाई साहब पुण्य का उदय होता है तो सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो कुछ भी सहयोग करने के लिए नहीं आते। ये अन्य मत के संदर्भ में कह रहे हैं, वहां भी दिखता है प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए आ गए। आप इस तरह की कहानियां सुनेंगे, हमारे को भगवान ने दर्शन दिए। वहां कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं, वो काल्पनिक बातें कही है। बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो बातें झूठी है, जो बातें काल्पनिक हैं। क्या उन काल्पनिक बातों में क्या हम सपने में आए थे भगवान, ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसी ऐसी कहानियां बना देते हैं। कुछ भी किसी को पुजवाने के लिए, किसी कुछ करने के लिए लोग बना देते हैं इस तरह की। बीच में एक OMG नाम से, ओ माई गॉड के नाम से एक परेश रावल के तर्क थे कुछ इस तरह के। बोलो, कुछ इस तरह की बातें कही गई थी, उटपटांग बातें। उसी को एक क्या कांजी भाई नाम का कैरेक्टर
और उसको पुजवाने के लिए उसके पुतले बना दिए, उसकी कहानियां बना दी। चौकीदार आकर के कहने लग गया, कोई भाई आकर के कहने लग गए, लोग ऐसी कहानियां बना देते हैं कुछ ना कुछ। सन 2014 की बात है, हम टोरंटो पंचकल्याणक में थे, वहाँ कनाडा में, और उस समय हमने खबरें सुनी। यहाँ देश में टीवी चैनलों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। किसी के द्वारा ऐसा बयान दे दिया गया कि साईं बाबा जो है ये भगवान नहीं है। किसी बड़े हिंदुओं के किसी उसके द्वारा, और बड़ा देश के अंदर बवाल मचा चारों तरफ। माने उनके मानने वाले, उनके भक्त, वे ये कह रहे हैं कि वो भगवान है, और वो कह रहे हैं ये तो अभी हुए, ये तो एक साधारण इंसान थे और हमारी जैसे जन्म लिया था। अब सोचो जरा क्या स्थिति है। टोडरमल जी ने 350 साल पहले ऐसे लिख दिया, कल्पित देव बन जाते हैं। क्या हमारे सज्जल भाई कह रहे हैं, विद्वान है हमारे शास्त्रीय विद्वान, ये कह रहे हैं शंकराचार्य ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, कुछ बड़ा बवाल मचा था इस तरह का। सुनो बात क्या चल रही है यहाँ पर, प्रसंग क्या चल रहा है। ये कह रहे हैं कल्पित बातें, और टोडरमल जी ने 350 साल पहले लिख दी। इसका मतलब टोडरमल जी के समय से भी कई देवी देवता ऐसे जो 400-500 साल से 800 साल से जो चल रहे हैं, वे इसी तरह से खड़े हो जाते। साधारण सा व्यक्ति होता है, उसके कुछ भक्त होते हैं, वो उसको पुजवाने लग जाते हैं, वो उसकी मूर्तियां बना देते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके वो भगवान जैसा पूजा जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। और कह रहे हैं कितनी ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। बहुत सारे तो काल्पनिक कहकर के निषेध कर दिया पंडित जी साहब ने। अब कहा काल्पनिक नहीं है, सब सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। ऐसा हो गया था, मकान बिल्कुल गिर गया था और मकान बिल्कुल वापस खड़ा हो गया। सच्ची घटना है भाई साहब, ये मंदिर उठ करके आया है। अब सच्ची घटना कहते हैं, अपने बनडिया के मंदिर के बारे में कहते हैं। इंदौर के पास में एक क्षेत्र है अपने बनडिया, उस बनडिया क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि ये जो मंदिर है, पूरा का पूरा मंदिर, ये मंदिर आसमान से उड़ करके आया हुआ है, ऐसा कहते हैं उस क्षेत्र के, उस मंदिर के बारे में। कितने वर्षों पहले कभी कोई आया होगा पता नहीं। अरे नहीं, सच्ची घटना है साहब, सच्ची घटना है साहब। हो गई होगी तो सच्ची घटना, हम क्या कहें उसके बारे में। क्या देखिए, कितने ही अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। भाई वो भी भगवान का किया हुआ नहीं है, वो व्यंतर का किया हुआ है, वो व्यंतर का कार्य है। अब बड़े गजब के तर्क दिए टोडरमल जी ने। एक एक लाइन देखिए, पेज नंबर 170, बीच में लाइन है, यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्व प्रकार से समर्थ हैं। आप कह रहे हो परमेश्वर ने कर दिया, भगवान तो बहुत शक्तिशाली है ना, भक्तों को दुख किस लिए होने देगा, ये बताओ, दुख क्यों होने दिया। संकट दूर किया, वो तो हमारे समझ में आ रही है बात, लेकिन हमारा प्रश्न तो ये है संकट होने क्यों दिया। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं। म्लेच्छ मतलब समझ गए ना, पापी लोग, अधर्मात्मा लोग, ये जो बाहर की जो जातियां वगैरह बहुत सारी आई ना, ये समझ लो आप, बहुत बहुत तरह की जातियों की चर्चाएं की है, उनके लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया है सरवार सिद्धि ने। तो ये भक्तों के ऊपर उपद्रव होते हुए देख रहे हैं आज भी। ये भक्त है और इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इतना ही नहीं, वो म्लेच्छ लोग, वो पापी लोग, वो अधर्मात्मा लोग, वो धर्म विध्वंस करते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। मूर्ति को विघ्न करते हैं, होता है कि नहीं बोलो ऐसा। कितनी जगह पर ऐसा दिखाई देता है। अभी थोड़े समय पहले यहां हुआ, अपने रैली में नहीं, अपने ये कहाँ है ना, खतौली में नहीं, मानस स्तंभ गिरा ना, कहाँ गिरा, अभी महीने भर पुरानी घटना है। अभी मानस स्तंभ के ऊपर एकदम बिजली गिर गई और पूरा का पूरा मानस स्तंभ विध्वंस हो गया। इतना ही नहीं, कई मूर्तियां तोड़ देते। अब ये तो बिजली गिर गई थी, है खुरई की बात है, ये तो बिजली गिर गई थी वहां तो। लेकिन जगत में ऐसा भी तो है, पापी लोग आए, मूर्तियां खंडित कर दी गई। जैनियों की मूर्तियां खंडित हो गई, हिंदुओं की मूर्तियां खंडित हो गई, किसी पापी ने आकर के मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसे काम भी तो देखे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा।
एक परमेश्वर है, परमेश्वर को खूब ज्ञान है या नहीं है? यदि परमेश्वर को खूब ज्ञान है तो फिर ये काम क्यों होने दिया? टोडरमल जी तो कह रहे हैं जानने के पश्चात भी सहाय न करे। परमेश्वर की शक्ति के बारे में कह रहे हैं यदि वो शक्तिशाली था तो ऐसा काम क्यों होने दिया? पापी म्लेच्छ लोग ऐसे औरंगजेब जैसे मुगल शासन के अंदर बहुत काम हुए, इस तरह के तोड़ फोड़ के काम हुए। माने यदि ऐसा था तो हमारा प्रश्न यह है कि परमात्मा ने क्यों नहीं किया? अब आप कह रहे हो साहब परमात्मा को पता नहीं लगा होगा, तो ये बात बन नहीं सकती है क्योंकि परमात्मा और ज्ञान नहीं हो तो इसका मतलब आप ही अपने परमात्मा को अज्ञानी मान रहे हो। कभी कभी मैं भक्तामर स्तोत्र का वो जो श्लोक है ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काचि शकले किरणाकुलेपि। हे भगवान, जैसा आपका दिव्य ज्ञान देखा जाता है वैसा दिव्य ज्ञान हरि हरादिक का, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का नहीं देखा जाता है। ज्ञान ही नहीं है उनका इस प्रकार का। मैं इस संबंध में 3 प्रसंग सुनाता हूं। नंबर 1, श्री रामचंद्र जी भगवान हुए हैं हमारे यहाँ, अनंत भगवान बने हैं। वे हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी के समान ही पूज्य हैं, लेकिन भगवान राम पूज्य हैं, राजा राम नहीं। जिस अवस्था में आप लोग भगवान मानते हैं, अन्य लोग भगवान मानते हैं, एक प्रश्न है हमारा, जब रावण सीता को उठा करके ले गया था तो रामचंद्र जी को पता नहीं लगा? यदि वे सर्वज्ञ होते, दिव्य ज्ञानी होते, पूर्ण ज्ञानी होते तो उन्हें पता होना चाहिए था कि कौन उठा करके ले गया है। और नदी नालों से पूछते रहे, जगह जगह पूछते रहे, पेड़ पौधों से पूछते रहे, भटकते रहे, हे सीते सीते सीते। और वो तो शुक्र समझिए आप, हनुमान और सुग्रीव जैसे लोग मिल गए। यदि वे लोग रामचंद्र जी को नहीं मिलते तो वे सीता को तलाश ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है कैसा था उनका ज्ञान? इससे सिद्ध होता है कि वे पूर्ण ज्ञानी नहीं थे उस समय में। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तीर्थंकर बनने वाले हैं हमारे यहां। दूसरा उनका प्रसंग है, श्री कृष्ण के बेटे का जन्म होते ही प्रद्युम्न कुमार को बैरी उठा करके ले गए और उन्हें पता ही नहीं, अपने बेटे को बोलो बैरी लोग उठा करके ले गए, शत्रु उठा करके ले गए, दुश्मन लोग उठा करके ले गए। और वे तलाशते रहे, 3 खंड के अधिपति तलाशते रहे और उन्हें पता नहीं लगा कहीं भी। जब 16 साल का हुआ ना प्रद्युम्न कुमार, तो लौट करके आया, तो पता लगा निशानी से कि ये मेरा बेटा है। 16 साल बाद। यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो फिर ऐसी बात कैसे होती? तीसरा प्रसंग है एक महादेव जी का। इन्हीं के यहां कथाएं सुनाते हैं कि महादेव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। फिर वो जो भस्मासुर था वो बाद में पार्वती पर मोहित हो गया और उसे ऐसा विचार आया कि जब तक ये रहेंगे महादेव जी तब तक तो मेरा काम हो नहीं सकता। तो उसने प्रयास किया उनके सर पर हाथ रखने का। फिर वे भागते फिरे और वो भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। यदि पता होता तो ऐसा वरदान ही क्यों देते? बात ख्याल में आ रही है कुछ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं भाई साहब परमेश्वरों को ऐसे कार्य का ज्ञान न हो तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर सर्वज्ञ नहीं है। और जानने के पश्चात भी आपको नहीं पता तो था उनको, लेकिन किया नहीं उन्होंने। पता तो था भाई साहब उनको, पता तो था उनको, क्या सहायता न करे पता होते हुए भी। तो फिर भक्त वत्सलता गई, भक्त वत्सलता कहां रही और सामर्थ्यहीन हुआ। फिर तुम्हारे भक्तों का सहायता करने वाले गुण का क्या होगा? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से हमारे। भक्तों का जो तुम कह रहे हो ना, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव है, वो कुछ नहीं रहेगा। तथा साक्षी भूत रहता है। कभी कभी ये कहते हैं भगवान तो साक्षी भूत रहते हैं। तो जो पहले भक्तों की सहायता की है वो झूठ हो गया। भाई भक्तों की सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बात बतलाओ।
करते हैं या नहीं करते हैं? यदि करते हैं ऐसा कहते हो तो फिर इनकी क्यों नहीं की भाई साहब? और यदि कहते हो साक्षी रहते हैं तो फिर ये मत कहो कि करते ही नहीं है, ऐसा कहो आप। देखो क्या कह रहे हैं, वो झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है, परमात्मा की वृत्ति तो एक सी हुआ करती है। देखिए फिर कहोगे अरे नहीं नहीं करते तो हैं। आप कह रहे हो ना मूर्तियां टूट गई, तोड़ देते हैं, म्लेच्छ लोग उपद्रव करते हैं। सुनो सुनो, भगवान करते तो हैं लेकिन वैसी भक्ति नहीं है। आगे वाली लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? नहीं नहीं, अरे वैसी भक्ति कहाँ है भाई साहब? ऐसे आ जाएंगे बचाने के लिए, ऐसे आ जाएंगे भगवान, वो भी परीक्षा करते हैं आपकी। पहले जैसी भक्ति नहीं है आप में, पहले जैसी दृढ़ता नहीं है आप में, वैसे भक्त भी कहाँ हैं? तो कहते हैं तो म्लेच्छों से तो भले हैं, भक्ति भले ही नहीं हो कोई बात नहीं, पहले जैसी भक्ति नहीं हो, लेकिन जो म्लेच्छ लोग हैं, पापी लोग हैं, उन लोगों से तो भले दिखाई दे रहे हैं। और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे ही विघ्न नहीं होने देना था। अरे भाई भक्तों में तो नहीं है कोई बात नहीं, आजकल के भक्त उस तरह के नहीं रहे, विशेष लोग नहीं रहे, लेकिन एक बात तो बतलाइए हमारे को कि मूर्ति को क्यों तोड़ने दे रहे हो? मूर्ति तो तुम्हारी है भगवान, भक्त में भक्ति तो नहीं है, अपनी मूर्ति को तो बचा लो कम से कम। टोडरमल जी के तर्क है भाई साहब, सुन सुन करके ऐसा लगता है सारा ग्रहित मिथ्या तो मानो अभी टूट जाए, ऐसे तर्क दे रहे हैं। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है तो परमेश्वर का किया है या नहीं है? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? ये म्लेच्छ लोगों का उदय क्यों हुआ? ये म्लेच्छ लोग पैदा क्यों हो गए? ये पापी लोगों का उद्भव क्यों हो गया? ये पापियों ने जन्म क्यों ले लिया? ये भगवान का किया हुआ है कि भगवान का नहीं किया हुआ है? बोलो। यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है और भक्तों को दुख देने वाले पैदा करता है। वो निंदक लोग हैं, उनको तो सुखी कर रहा है, और भक्त लोगों को कष्ट पैदा कर रहा है। वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा? भक्तों के प्रति वात्सल्य, भक्तों के प्रति वात्सल्य ये कैसे रहेगा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हो गया। इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, कोई अनुचर व्यंतरादि की चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। व्यंतरों के कार्य बतला रहे हैं आपको। ये जो काम जगत में दिखाई दे रहे हैं उठापटक, जिन घटनाओं को देखकर, जिन क्रियाओं और जिन प्रवृत्तियों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये मानवोचित क्रिया नहीं हो सकती, ये किसी मानव का काम नहीं हो सकता, ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता, आप यदि ऐसा महसूस करते हैं तो वो किसी न किसी देव द्वारा किया गया कार्य है, देव पुनीत कार्य है। ऐसा हो सकता है, व्यंतरों में शक्तियां होती है, व्यंतरों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। अब देखो गजब गजब की बातें कह रहे हैं। व्यंतरों की शक्ति की चर्चा भी करूंगा, कुछ मंत्र शक्तियों की चर्चा भी करूंगा, विविध प्रकार के मंत्रों की बातें भी बतलाऊंगा आपको। मंत्रों के संबंध में जो धारणाएं चलती है और वो मंत्र कितना कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी बातें होगी। यहां कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, पता लग रहा है भाई साहब व्यंतर है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है। व्यंतरों के कार्य अप्रत्यक्ष को बतला देता है, मतलब कभी भूत के बारे में बतला दिया, कभी भविष्य के बारे में बतला दिया, सामने नहीं है उसके बारे में बतला दिया, घटने वाली घटनाओं के बारे में बतला दिया। किसी मनुष्य के अंदर व्यंतर आ गया, अब शरीर में तो प्रवेश करता नहीं है, पंडित जी कहेंगे आगे, वो शक्ति से कभी शरीर में दिखता है, कभी दूर रह करके काम करता है, कभी पदार्थों को परिणाम आता है। ये सब व्यंतरों के कार्य दिखाई दे रहे हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं अप्रत्यक्ष को भी बतला देता है। प्रश्न है ये कि होता है साहब ऐसा? और कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है। कभी तो कहता है मैं यहां रह रहा हूं, कभी विष्टा में दिखाई देता है। अभी हमारे कोई जानकार हैं, उनके यहाँ बार बार में वो वॉशरूम में आ जाता था व्यंतर, वो पॉटी फैल जाती थी, पूरे दीवारों पर इधर उधर पॉटी फैला देता था। मनुष्यों का कार्य नहीं हो सकता, लगता था कौन कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है। बाद में उन्होंने साफ सफाई करके उसके ताला लगा दिया, जब ताला खोला तो भी पूरा पॉटी से लिपटा हुआ दिखाई दिया, और व्यंतर है उसके अंदर, और कोई ना कोई ऐसे उठपटांग कार्य कर रहा है।
सब दिखाई देते हैं इस तरह के कार्य। आप लोगों में से बहुतों ने देखे होंगे, बहुत सुने होंगे, और बहुतों ने नहीं भी देखे सुने होंगे, तो हम सुना रहे हैं, उससे सुन लेना। हमने देखे हैं, घटनाएं देखी हैं, प्रत्यक्ष देखी है अपनी आंखों से कई घटनाएं। देखो, अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता व्यंतर। किसी में आ गया व्यंतर, व्यंतर कृत बाधा दिखाई दे रही है, कभी नहीं बतलाता है। कभी भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है इत्यादि। विचित्रता किस प्रकार है ये बताओ। ऊपर वाले पैराग्राफ में टोडरमल जी ने कहा था ये सब कार्य व्यंतरों के किए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ऊपर वाले पैराग्राफ में सिद्ध कर दिया कि परमात्मा नहीं कर रहे हैं, कोई व्यंतर कर रहा है। अब शिष्य ये कह रहा है कि व्यंतर का तो किया हुआ नहीं मान सकते साहब हम। कि क्यों नहीं मानते हो व्यंतर का किया हुआ? कि इसलिए नहीं मानते हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, बहकी हुई बातें कहता है, तो ये इसका तो नहीं हो सकता है, भगवान का है। तो बताए क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? सुनो, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है भाई साहब, इसलिए ऐसा होता है। व्यंतरों की सबकी शक्ति समान नहीं है। व्यंतर जाति के देव भी 8 प्रकार के हैं, बतलाए थे ना मैंने। किन्नर, किमपुरुष, मौरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये तो 10 प्रकार के व्यंतरवासी कहे। 10 प्रकार के व्यंतरों में 20 इंद्र हैं और 20 प्रति इंद्र हैं। 40 तो इंद्र लेवल के लोग हो गए, और बाकी असंख्यात प्रकार के हैं। अधोलोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, नदी नालों पर रहते हैं, क्षेत्रों पर रहते हैं। तो बहुत बहुत प्रकार की स्थितियां इन व्यंतरों के संदर्भ में जगत में देखी जाती है। हीनता अधिकता है, लेवल है उनमें। हर व्यक्ति इंद्र नहीं हो सकता, कोई उनका सहयोगी भी होगा, कोई सामानिक होगा, है ना। त्रयस्त्रिंश पारिश क्या है, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतरों के 10 जाति के जो भेद बतलाए ना, इंद्र, सामानिक आदि, उनमें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 नहीं होते। बाकी व्यंतरों में, सब प्रकार के व्यंतरों में, 8 प्रकार के व्यंतरों में इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, फिर अनीक, फिर प्रकीर्णक, अभियोग, किल्विशिक, ये इस तरह के लेवल हैं, कैटेगरी है उन व्यंतरों में भी। बहुत सारी कैटेगरी वाले व्यंतर जाति के देव दिखाई देते हैं। परंतु जो कुस्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखलाते हैं, वे तो कौतूहल से वचन कहते हैं। ऐसे कौतूहल से वचन कहते हैं, मैं इस जगह पर हूं, मैं इस गंदगी में हूं, मैं इस जगह पर रहता हूं, मैं विष्टा में रहता हूं, मैं इस कुएं में रहता हूं। अब कुएं में रहेंगे, मैं सच्ची बात यह है, जो व्यंतरवासी देव होते हैं ना, देवगति के जीव है। और जो देवगति के जीव होते हैं, उनके रहने के लिए भवन बने होते हैं, महल बने हुए होते हैं, सुंदर सुंदर निवास स्थान है उनके। ये व्यंतरवासी देव भी बदसूरत नहीं होते हैं, ये व्यंतरवासी देव बहुत सुंदर होते हैं। इनकी सुंदरता इतनी ज्यादा होती है कि यदि ये व्यंतरवासी देव अपने असली रूप में आपके सामने आ जावे, क्या यदि असली रूप में सामने आ जाएं सक्षम भाई, तो हम डर जाएं। सक्षम नायक, ख्याल में आ रही है बात? यदि ये व्यंतर असली रूप में सामने आ गया, मान लो हमारे सामने, डर लगने लग जाए, हमारे को घबराहट होने लग जाती है, ओए भाई साहब डर लग रहा है, ये क्या आ गया है। इतने सुंदरता से भी डर जाएं, कौतूहल करते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं, व्यंतर बालक की भांति कौतूहल करते रहते हैं, बच्चों की तरह से खेल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कौतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, रोता रहता है, फिर हंसने लग जाता है। ऐसा दिखता है जगत। छोटे छोटे से बच्चे मजे करते रहते हैं, इस तरह के नाटक करते रहते हैं, ऐसे ही व्यंतर आदि इस तरह के कौतूहल करते रहते हैं। देखिए, फिर कहते हैं, यदि हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं, बालकों जैसी चेष्टाएं हैं। यदि कोई स्थान ही के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं बोलो? ये तर्क हैं हमारे कुछ, ये टोडरमल जी की कही हुई कुछ लाइनें हैं। इन लाइनों से एक बार गहराई से विचार तो करो। आप गहराई से विचार तो करो। यदि वे हीन स्थान में रहते हैं तो उच्च स्थान में क्यों आ गए हैं?
और यदि वे उच्च स्थान में आ गए हैं तो किसके लाने से आए हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कोई स्थान में किस लिए रहते हैं? खुद ही आ गए मान लो, तो यदि खुद में शक्ति थी तो फिर वहां क्यों रह रहे थे? उसमें शमशान में क्यों रह रहे थे? ऐसे कोई स्थान का मतलब ऐसे खोटे स्थान शमशान में रह रहे हैं। अब वहां शमशान के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता, रहना पसंद नहीं करता। सूखा पेड़ है कोई, उस पेड़ के अंदर निवास करता है, व्यंतर रहता है उस पेड़ में, किसी पीपल के पेड़ के अंदर रहता है किसी कुएं में बतला दिया, कहीं चौराहे पर बैठा है व्यंतर, अब किसी खंबे के ऊपर ही लटका हुआ है। तो ऐसे ऐसे स्थानों के अंदर क्यों रहते हैं भाई? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। ये है हकीकत व्यंतरों के संदर्भ में। ये तो सच्ची बात है। इन व्यंतरों के संदर्भ में ये तो सच्ची बात है कि वे या तो अधोलोक में रहते हैं। आप लोगों ने कभी भूगोल की कक्षा पढ़ी होगी, हमारी सुनी होगी कभी। भरत भाई आपने तो सुनी है, कलकत्ता में चलाई है आपके यहाँ। तो अपन जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी से नीचे, हमारी इस पृथ्वी के नीचे खर पंख और अब्बहुल रूप से पहली नरक पृथ्वी है। पहली नरक पृथ्वी है विनीत जी भाई साहब। तो रत्न प्रभा नाम का पहला नरक, उसके 3 हिस्से हैं, खर पंख और अब्बहुल। उसमें खर भाग में 16 हिस्से हैं। उनमें 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़कर, और पंख भाग में राक्षस जाति के व्यंतर रहते हैं। भवनवासी भी रहते हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहा। तो खर और पंख भाग में व्यंतरवासियों के निवास स्थान है, उनके महल अधिक बने हुए हैं। समर्थ भाई पता होगा, जानकारी होगी समर्थ। अच्छा इतना तो है ही नीचे। तो इसके अलावा जम्बू द्वीप के रक्षक व्यंतर देव हैं, सुना है कभी आपने? लवण समुद्र के रक्षक व्यंतर देव हैं। हर द्वीप समुद्रों के रक्षक व्यंतर देवों की चर्चाएं की है। रक्षक हैं, स्वामी है, मालिक है, वो वहां के स्वामी कहलाते हैं। इसी तरह से आप ये समझ लीजिए हिमवन महाहिमवन आदि पर्वतों के ऊपर, और समझ लीजिए आप मेरू पर्वतों के ऊपर, भद्रसाल नंदन आदि वनों में, उन स्थानों पर, ये मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर, इन सब स्थानों, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, मध्य लोक में भी व्यंतरों के निवास स्थान हैं। भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, मनोज्ञ स्थान बने हुए हैं। असली स्थान तो वहां है, उत्पत्ति स्थान। आप जानते हैं देवगति के जीव है व्यंतर। देवों का जो जन्म होता है वो उत्पाद जन्म होता है। देवनार का नाम उत्पाद है, ऐसा सूत्र है। और उत्पाद जन्म होता है तो कहीं भी ऐसे ही जन्म नहीं हो जाता देवों का। इनके लिए बाकायदा विशेष रूप से स्पेशल, जैसे अपने यहाँ प्रसूति गृह होते हैं ना, जो हॉस्पिटल जहाँ जिस जगह पर जहाँ सर्जरी होकर के नॉर्मल डिलीवरी होगी, कि जो भी एक व्यवस्था जैसी होती है, उस तरह से देवों के लिए एक व्यवस्थित जन्म लेने के स्थान हैं। वहां उत्पाद शैयाएं होती है। तो अब वहां जन्म लेते हैं, तो उस जगह पर जन्म लिया और आ गए यहां पर। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कौतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि उनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं, इसका मतलब पीड़ा नहीं हो रही है उनको। देखिए अब मंत्रों की शक्ति के संदर्भ में बात करते हैं थोड़ी बहुत। तथा इतना है कि मंत्रादिक की अचिंत्य शक्ति है। अब मंत्रों की शक्तियां भी बहुत सारी देखी जाती है। वैभव भाई, वैभव सागर, मंत्रों की शक्तियां बहुत सारी दिखाई दे रही है, और शक्तियों से काम होते हुए दिखाई देते। शक्ति है साहब, व्यंतर में बहुत शक्ति है, मंत्रों में शक्ति है। मंत्र के प्रभाव से आ गए, मंत्रों से बुला लिया, मंत्रों से चले गए। हमारे संतोष जी आंजली जी पंडित जी साहब कहा करते थे, ये जो है ना व्यंतरादिक जो देव हैं, ये व्यंतरादिक देव कैसे होते हैं? मंत्र के प्रभाव से आ जाते हैं। जैसे ट्रंकॉल होता है, ट्रंकॉल बुक किया जाता था पुराने समय में। आज के समय में समझ लो आप, मोबाइल है हमारे हाथ में, और मोबाइल में हमने क्या किया, नंबर डायल किया। तो नंबर डायल किया तो नंबर डायल करते ही वही मिल जाता है ना जहां मिलना होता है। यहां से हमने नंबर डायल किया, और नंबर डायल करते ही अब सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, सुरेश जी भाई साहब कोलकाता, हमने यहां से नंबर मिलाया और वो सीधा का सीधा नंबर आपके यहां जाकर के मिल गया। ये क्या हुआ यार? अब जैसा नंबर डायल करते हैं
वहीं जाकर के वो मिलता है और दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। इसी तरह से ये मंत्रों में भी इस प्रकार की शक्ति देखी जाती है कि मंत्र बोला गया यहां से और वो मंत्र जाकर के सीधा उस देवता के पास में गया और वहां से जाकर के उसे निमित्त निमित्तिक संबंध से वो देव वहां से दौड़ा चला आया। क्या ऐसा देखा जाता है? देखो अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो सुशांत सिंह आ गया है, आज आता है, कई बार आ जाता है, जो आत्महत्या करके मर गया था, संदेश भाई है, कोई कोई बुला रहा है इस तरह का, कोई देव आ जाते हैं। सुनो सुनो, अभी बात कुछ मार्मिक कहने वाला हूं मैं मंत्र शक्तियों के संदर्भ में। वाक्य पढ़ते हैं पहले टोडरमल जी का। इतना है कि मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र से, पहले ध्यान देना बात, मंत्र सच्चा होना चाहिए, मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। मंत्र पढ़ दिया, अब वो व्यंतर गमन कर रहा है, नहीं गमन कर पा रहा है, ऐसा देखा जाता है। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है। भाई व्यंतरों में भी जो शक्तियां हैं ना खुद की, अब आपने मंत्र पढ़ा, अब मंत्र पढ़ने पर आएगा कि नहीं आएगा देव? बोलो। मंत्र की साधनाएं की जाती हैं और उन साधनाओं से सिद्धि हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि जिस तरह से नंबर मिलाते समय, ध्यान दीजिए, नंबर मिला रहा हूं संजय जी भाई साहब आपका विदिशा में, हमने यहां से नंबर मिलाया आपका और हमने कहा बाबू जी से बात करनी है, और यहां से हमने नंबर मिलाया और गलती से एक डिजिट उसके अंदर गलत दब गया तो क्या होगा? बोलो, कौन सी जगह पर मिलेगा? बोलो अनिल भाई जोशी, कौन सी जगह पर मिलेगा नंबर? हमने आपका नंबर मिलाया और नंबर मिलाने पर वो आपके यहां नहीं मिला, दूसरी जगह पर मिल गया। क्यों? क्योंकि एक डिजिट गड़बड़ हो गया था। इसी तरह से टोडरमल जी कहना चाहते हैं, भाई मंत्रों में शक्ति तो है, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पाठ, योग्य रीति से शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखना, विचार विवेक ध्यान रखना। डॉक्टर साहब रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है, आपने शुद्धता का ध्यान नहीं रखा, आपने ढंग से बैठने का ध्यान नहीं रखा, आपने मंत्र को बोलते समय उस मंत्र के उच्चारण में अक्षर मात्रा इधर उधर हो गई कुछ भी, तो आप जानते हैं मंत्रों के काम करने वाले लोग पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं मंत्रों में उलझे हुए लोग। मंत्रों का प्रयोग करने की कोशिश तो उन्होंने इसलिए की थी कि कुछ कार्य सिद्धि हो जाएगी, और हुआ ऐसा कि खुद का ही दिमाग खराब होकर के रह गया। बोलो, पागल होकर के रह गए और वो काम ही नहीं हो पाया उनका। इसलिए भाई, और फिर क्या होगा? तुमने मंत्र बोला और तुम्हारे उस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या होगा? बोलो, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं और मंत्र पढ़ने से बतलाओ मैं मरूं, मैं अमर हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा? नहीं हो सकता है। मंत्र कोई अमर थोड़ी ना कर देगा। मंत्र यदि बचाने में समर्थ हो जाए, आजकल दुनिया भर में बहुत चलने लगे, महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं लोग, क्या महाकाल महाशक्ति महामृत्युंजय जाप, क्या विश्व शांति महायज्ञ हो रहे हैं सारे दुनिया भर में। क्या होती है विश्व शांति? क्या कर रहा है? तुझे कुछ अंदाजा है? किसे कहते हैं विश्व शांति? आत्म शांति से विश्व शांति होती है। जो आत्मा की शांति की जिसे खबर नहीं है उसे विश्व शांति की खबर नहीं हो सकती है। जो आत्मा को नहीं पहचानता है, जिसे आत्मा की शांति की खबर नहीं है, जिसे आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है, अब विश्व शांति, विश्व शांति, धोखे में हो विश्व शांति। पूरे विश्व में कभी शांति हो नहीं सकती है। मंत्रों से नजर उतारने की बातें करते हैं लोग। अरे कुछ नहीं है, काई की नजर? क्या मेरी नजर लग रही है कि नहीं तुम्हारे को? क्या जब मेरी नजर लग गई ना तुम्हारे को तो चिंता मत करो, सारी नजर भाग जाएगी। ये वस्तु स्वरूप हमारी नजर में आ जाना चाहिए। जिसकी नजर में वस्तु स्वरूप आ जाता है उसे नजर नहीं लगा करती। नजर उनको लगती है जिनके वस्तु स्वरूप नजर नहीं आता है। आपको वस्तु स्वरूप नजर आता है क्या? आप वस्तु स्वरूप को जानते हो क्या? आप पुण्य पाप कर्म के उदय पर भरोसा रखते हो क्या? पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय चल रहा है और मंत्र का जाप किए जा रहा है तो क्या होगा?
समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक दिया, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदनाम। यद्यपि प्रसंग वहां अष्टंगों के पालन का चल रहा है, क्या अष्टंगों के पालन की चर्चा की है उस जगह पर रत्नकरण श्रावकाचार्य में, सुनील जी भाई साहब सर्राफ, और वहां ये कहा है, वो प्रसंग है इस तरह का, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदनाम। सर्प के जहर उतर जाते हैं वैसा मंत्रों से, शक्ति तो है मंत्रों में, मंत्र में शक्ति तो है, लेकिन तुम्हें बोलना आता है क्या? मंत्र में शक्ति तो है लेकिन तुमने सिद्धि कर ली है क्या? मंत्र में शक्ति तो है लेकिन वो सारा कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। मंत्र में शक्ति तो है लेकिन क्या चाहा हुआ कार्य हो जाएगा क्या? अरे भाई तुम मंत्रों की शक्ति की बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं कोई देव कदाचित तो आ जाते हैं। वाक्य पढ़ो क्या कह रहे हैं, समय तो भागता है भाई। किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं मंत्र पढ़ा और आ जाएगा वो। नहीं आया तो नहीं आया, अपने आप ही नहीं आया। पढ़ रहा होगा यार मंत्र, नहीं आ रहा मैं तो। जैसे आपने किसी व्यक्ति को फोन मिलाया तो नंबर तो डायल हो गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं उठा रहा तो नहीं उठा रहा, नहीं बात करनी मेरे को, बजने दो रिंग। ऐसा भी तो होता है कि नहीं कई बार? आपका भी तो उस जाति का उदय होना चाहिए इत्यादि मंत्र की शक्ति है। परंतु अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने मंत्र पढ़ा और तुम्हारे जो व्यंतर आ गया था ना, इस व्यंतर को हमने जला दिया, ऐसा कहते हैं लोग। व्यंतर आया, किसी में आता है, दिखता है ऐसा, और बहुत होता है इस तरह का, उनको ले जाते हैं। ये मंत्र तंत्र करने वाले लोग होते हैं और पता है क्या क्या ऐसी गंदे स्थानों में रहते हैं, ऐसे गंदे स्थानों में करते हैं वो सब। हड्डियां होगी, ये होगा, कंकाल होगा, कंकाल की माला पहने रहेंगे और न मालूम क्या क्या उटपटांग काम करेंगे, और फिर कहेंगे लाओ अग्नि जलाएंगे, ये करेंगे, और झाम झूम वैसे करते हुए और जला दिए, देखो बुर्र, ये जल गया, ये व्यंतर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। वो व्यंतरवासी देव हैं, वो व्यंतरवासी देव गति के जीव हैं। क्या देव गति के जीवों के वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर जलाया नहीं जा सकता है, वैक्रियक शरीर में आग नहीं लगती है, वैक्रियक शरीर में रोग नहीं होता है, वैक्रियक शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। अब आप सोचो कि साहब उसको जला दिया इसने मंत्र पढ़ करके, तो गलत फहमी में है क्या प्रवीण भाई? गलत फहमी में है, जलाने से जलता तो है नहीं, गलत फहमी है इस तरह की। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है और किसी को बहुत है, क्योंकि व्यंतरों का भी सबका अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति का अवधि ज्ञान बराबर नहीं होता। यद्यपि देवों के अवधि ज्ञान के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा है, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, भव प्रत्यय अधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है देवों और नारकियों के। भव निमित्तक है। फिर सर्वार सिद्धि में प्रश्न उठाया, यदि भव के निमित्त से है तो सभी लोगों का अवधि ज्ञान एक जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भव के निमित्त के साथ साथ में क्षयोपशम का भी निमित्त होता है। यदि क्षयोपशम का निमित्त नहीं हो तो देव गति में पहले स्वर्ग वालों का सबका अवधि ज्ञान एक जैसा होना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं। क्षयोपशम के अनुसार उनका अवधि ज्ञान कम ज्यादा देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं किसी को कम क्षेत्र काल को जानने का ज्ञान है, किसी को बहुत क्षेत्र काल को जानने का ज्ञान है। वहां इनके व्यंतरों के कार्य बतला रहे हैं, वहां उनके इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो। उनको तो इच्छा है व्यंतरों को, और उनको ज्ञान भी बहुत है, तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर दे देते हैं फटाफट। इसमें व्यंतर आ गया। पता है क्या होता है, ये लोग जो मंत्र तंत्र की साधना करने वाले व्यंतर को बुला लेते हैं। ये वीजी बोर्ड नाम से चलता है, वीजी बोर्ड, स्पेलिंग क्या है उसकी, OVIGI, ऐसा बोर्ड है। मेरे को लंदन में बतलाया, मनीष भाई है लंदन में, उन्होंने मेरे को ये बात कही, बोले हम लोग है ना ऐसे देवों को बुला लेते हैं। फिर मैंने यहाँ आकर के, भारत में आकर के जब कुछ लोगों से बात की, ये तो हम जानते, नेट पे सर्च किया
तो वो इस तरह के बोर्ड मिलते हैं, गेम इस तरह के, और लोग करते हैं इस तरह के हैं। स्टीव अफ्स ने बुलाया। अभी बहुत सारे इस तरह का देखा जाता है। पता है क्या करते हैं, 4-5 दोस्त रात को मिलकर के ऐसे बैठते हैं और वो कुछ कैंडल जलाते हैं और फिर कुछ इस तरह के बुलाते हैं, उसको आह्वान करते हैं और वो आ जाता है। आप भी बुला सकते हो, लेकिन बुलाना मत बेटा कभी। क्या नमन भाई, कभी करना नहीं, इस तरह के काम में उलझना नहीं, क्योंकि वे देवगति के जीव हैं। ये देखो यहाँ कह रहे हैं। और फिर पता है प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। ABCD इस तरह से पूरा लिखो आप, और 1 2 3 4 ऐसे डिजिट लिखो। आपको जो भी प्रश्न पूछोगे और आप बीच में ऐसे हाथ रखो, तो आपके उस हाथ को वो उधर खींच करके ले जाएंगे, इस तरह बिल्कुल परफेक्ट जवाब आएगा। जैसे 4 दोस्त बैठे हुए हैं और 4 दोस्तों ने ABCD ऐसा पूरा लिखा, और बीच में एक कैंडल जला करके रखी, और पहले वो देव आया कि नहीं आया पूछो, तो कोई सिग्नल दो, तो वो देव आकर के ऐसे घर की सारी लाइटें ऐसे जलने लगेगी, भू ऐसे हो जाएगी, वो आगे देव आ गए। पता लग जाएगा आपको, एक्चुअल में पता लगेगा। सच्ची घटनाएं ऐसी। मैं कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों से, ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो ये कहते हैं हमने भी बुलाया था एक बार कॉलेज समय में, हमने भी बुलाया था दोस्तों ने मिलकर के। मेरे को शायद किसी ने बताया, हमारे SP भैया जो है, SP वारिल जी, तो उन्होंने भी इस तरह की कोई बुलाया है कि बुलाने की बात की। वो मतलब बुला लेते हैं लोग। और जवाब आपने कोई प्रश्न पूछा 5 दोस्तों में कि भाई बताओ मेरे बचपन का नाम क्या है, तो जैसे मान लो मोनू है, सोनू है, चिन्नू मुन्नू जो भी है नाम, तो वो समझ लो आप मोनू, तो MONU फटाफट, और उनको किसी को पता नहीं है, और वो जवाब वहां मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, तारीख मिल जाएगी, जवाब दे देंगे। जिन बातों के संबंध में कोई नहीं जानता है, उन बातों के संदर्भ में भी वो व्यंतराधिक जवाब दे देते हैं। सच्चाई है ये। सुनो जरा, आज थोड़ा 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा भाई, संदेश भाई, देखना क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा करूंगा ये प्रकरण, ये पेज तो पूरा पढ़ना है मुझे, जितना बच गया है। तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं, जवाब दे दिया उन्होंने। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछकर आकर जवाब दे देते हैं। अब व्यंतर था, ज्ञान तो उसका खुद का तो कम था, कम क्षेत्र काल का ज्ञान था, और वो चला गया और जाकर के फटाफट पूछ करके आ गया और आकर के जवाब दे दिए। अपने को अल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते। इच्छा नहीं है तो जवाब नहीं देंगे, पता नहीं है तो जवाब नहीं देंगे, देवें तो दे देवें और नहीं देवें तो नहीं देवें, ऐसा भी हो जाता है। अल्प ज्ञान वाले व्यंतर को उत्पन्न होने के पश्चात, व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। क्या बात कह दी है, सुनना। व्यंतर में जन्म हो गया यहां से मर करके किसी का, अब जिसका व्यंतर में जन्म हो गया है, अब उसको यदि वो हीन जाति का व्यंतर है तो थोड़े समय के लिए तो उसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहेगा, तत्काल उसे ज्ञान हो जाएगा कि मैं यहां से आया हूं ऐसा, और फिर बाद में स्मरण मात्र रहेगा। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करे तो करते हैं और पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे और अवधि ज्ञान थोड़ा है तो बिना जाने किस प्रकार कहें। जिस प्रकार उत्तर आप न दे सके वह इच्छा न हो, वहां मान कुतूहलादिक से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, अरे मजे करते रहते हैं, ऐसे ही खेल के देखा जाता है व्यंतराधिक का। शक्तियां हैं। फिर 3 लाइनें बड़ी गजब की है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि ऑपरेशन बीच में अधूरा रह जाएगा तो मारे जाएंगे जबरदस्ती। इतनी बातें सुन लेने के बाद आपको क्या लग रहा है, भाई साहब गजबी का काम है व्यंतरों का, तो आपको क्या लग रहा है? भाई साहब व्यंतरों को तो मानना चाहिए, व्यंतरों को तो भाई साहब बहुत शक्तियां होती हैं। सुनो, प्रश्न उठाया, देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं, ऐसा दिखता है। ऐसी शक्ति होती है उनमें, अपने में जैसी शक्ति थी उसके अनुसार परिणमित कर दिया, दूसरे के शरीर को परिणमित कर दिया। सुरेश जी भाई साहब, ऐसा देखा जा रहा है, उसके अंदर ऐसा कर दिया, उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया, इसका बदल दिया, किसी के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति कर दी, ये सब तदनुसार परिणमित करते देखे जाते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, या तो खुद अनेक प्रकार के आकार रूप हो जाते हैं,
या अन्य नाना प्रकार का चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। बीमार कर दिया सामने वाले के शरीर को, बीमार हो गया, तकलीफ में आ गया है, परेशान हो रहा है, शरीर में बीमारियां ही बीमारियां हैं बहुत ज्यादा, इतनी परेशान कर रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है। तो दिखते हैं इस तरह के भी लोग दुनिया में दिखते हैं, वो कहते हैं इतनी तकलीफ हो रही है कि किसी देव का ही किया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ काम है। ये 3 लाइनें और पढ़ करके थोड़ी घबराहट हुई होगी, थोड़ा डर लगा होगा व्यंतरों से, लेकिन टोडरमल जी नीचे इस पूरे डर को निकाल देना चाहते हैं। क्या डर निकाल रहे हैं टोडरमल जी की? सुनो, यहां इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। आपको और यार क्या क्या कर देते हैं, क्या मेरे में शक्ति नहीं है क्या? ये रुमाल है, देखो मैंने इस रुमाल को ऐसे घुमा दिया, नहीं है मेरे में शक्ति? पुद्गलों को परिणमित किया कि नहीं? मैंने इस रुमाल को ऐसे खोल दिया, लो खोल दिया इसको, तो कर सकता हूं कि नहीं? मैं गाड़ी की चाबी रखी है यहाँ पे और मैंने इस गाड़ी की चाबी को उछाला, बोलो, तो इस गाड़ी की चाबी को मैंने ऐसे उछाला, तो मैं कर रहा हूं कि नहीं? इस पुद्गल को परिणाम आ रहा हूं कि नहीं? तो हो क्या गया उसमें? सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं हर वस्तु को परिणमा देवे ऐसा तो नहीं है, जितनी शक्ति होती है उतने कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। आप में हमारे में भी इस तरह की शक्तियां हैं, तुम डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं, बतलाओ, आज आपके गली मोहल्ले का कोई दादा है, आपके शहर का कोई दादा है, हिस्ट्री शीटर है, उसमें इतनी ताकत है कि नहीं कि आपको आकर के गोली मार देवे? है ना ताकत उसमें? तो फिर आप डरते हो क्या उससे? नहीं डरते, क्योंकि क्या लेना देना है हमारे क्या लेना देना है? क्यों नहीं बिगाड़ लेगा? क्यों बिगाड़ लेगा? क्यों बिगाड़ लेगा हमारा कुछ भी? रहता होगा जहां भी रहता होगा, उससे हमारे को क्या लेना देना है? मैं आपसे कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, गोली मार दी ना, तो उसने बिगाड़ दिया ना। तो ऐसे व्यंतर भी कर देते हैं, पाप कर्म का उदय होता है, तुम्हारी आयु पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो जैसे जगत में कोई पापी अपराधी डाकू दिखाई देते हैं, उस तरह से व्यंतर आदि दिखाई देते हैं। सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है, अन्य जीव के शरीर आदि को उनके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात पंडित जी साहब की, पुण्य पाप के अनुसार ही परिणमित कर पाएंगे। आपके पुण्य का उदय होगा तो, और आपके पाप कर्म का उदय होगा तो। और अंतिम 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे व्यंतरों से दृष्टि हटा लो। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, मेरे पुण्य का उदय हो तो व्यंतर मुझे रोगी नहीं कर सकता, और मेरे यदि पाप कर्म का उदय हो तो उसका वो इष्ट कार्य नहीं कर सकता। कई सच्ची घटनाएं हैं, आप तो जानते होंगे सुरेश जी भाई साहब, अपने पुरुषोत्तम जी को जानते हैं क्या आप? जयपुर में पुरुषोत्तम दास जी शिविर के अंदर आते हैं, काफी बुजुर्ग हो गए हैं, अभी तो कोई 85-88 साल के होंगे। हमारे विद्यार्थी कई जानते होंगे, भी हैं, टोडरमल स्मारक में आते हैं, कई बार शिविरों में आते हैं। एक बार उन्होंने मेरे से बात बतलाई कि मेरा भाई है ना संजीव जी, वो मर करके व्यंतर हो गया, और वो आता है कई बार मेरे पास में, सच्ची घटना बतला रहा हूं मैं आपको। अब कई बार मेरे पास में आता है और आकर के ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो पता है बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो फिर इन्होंने कहा, ये तो बहुत स्वाध्यायी है, तो ये इन्होंने कहा कि भाई तू यदि ज्यादा परेशान रहता है, बहुत दुखी है, तो तू वहां सिमंदर स्वामी के पास क्यों नहीं चले जाता समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए? तू तो देव है, जा सकता है, खास भाई उनका। उन्होंने कही, तो बोले नहीं जाता तो हूं मैं कई बार वहां, लेकिन मन नहीं लगता है वहां पे। ऐसा जवाब दिया उसने, व्यंतर ने, मेरा वहां मन नहीं लगता है, मैं बहुत परेशान हूं। फिर उन्होंने कहा कि यार तू एक काम कर सकता है क्या, कि तू है ना मेरे को थोड़ा सा धन वगैरह ही दे दे यार, पैसे वैसे की व्यवस्था कर दे थोड़ी सी। सच्ची घटना है। तो उस व्यंतर ने कहा नहीं नहीं मैं दे नहीं सकता आपको, हमारे यहाँ नियम बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है नियम, मेरे को दंड देंगे, सजा देंगे मेरे को, मैं दे नहीं सकता तुम्हारे को पैसे कुछ भी। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तेरे पुण्य का उदय होगा तो सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, तेरे यदि पाप कर्म का उदय होगा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं देंगे। सच्चाई तो यह है, कार्य अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है, व्यंतर आदि कुछ करने में समर्थ नहीं होते हैं। टोडरमल जी की आगे वाली एक लाइन, इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना।
तो इस तरह से संतोष जी भाई साहब पाटनी जी, ये इन्होंने क्या है, निषेध किया व्यंतराधिक की शक्ति को, मतलब व्यंतराधिक की शक्ति बतलाई कि योग्यता वगैरह बतलाई। काम तो होनहार से होता है, योग्यता से होता है, जैसी होनहार होनी होती है उस अनुसार होता है। लेकिन टोडरमल जी आगे कहना चाह रहे हैं, इतना सब कुछ समझ लेने के बाद इन व्यंतराधिक को पूजने का निषेध कर रहे हैं। क्यों नहीं पूजना चाहिए? ऐसा लगता है इतनी शक्ति है तो साहब मानने में क्या दिक्कत है, इतनी शक्ति है तो पूजने में क्या दिक्कत है, शक्ति बहुत है भाई साहब, मैं तो इनकी पूजा कर लेता हूं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, पूजने में और मानने में जो दोष है, ये यदि तुम्हारे को जानने हो तो कल ठीक 10:15 बजे आना, आपको उसकी जानकारी मिलेगी। गौरव भाई, संदेश भाई।